हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो पेट का एग्ज़ाम हमारा होना है अभी, पेट 2022, उसका आप सिलेबस देखिएगा। उसमें सामान्य जागरूकता जो पार्ट दिया है, जो 10 नंबर का आना है, उसमें एक टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। और आपको दिखा दें यहाँ पे जो ये सामान्य जागरूकता पेट के सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पहला ही टॉपिक दिया है सामान्य जागरूकता। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और ये क्लास करने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और पेट के एग्ज़ाम में इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि आएगा। और एक एक नंबर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लेखपाल की मेरिट जो मेंस की मेरिट गई, मेंस के एग्ज़ाम के लिए पेट की जो मेरिट गई है वो 62-63 नंबर गई है। और जिसके 61 या 62 नंबर है उसके मन में क्या बीत रही होगी कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक एक टॉपिक दोस्तों पढ़ना है और इस क्लास को करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरा 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। और दोस्तों, एक टॉपिक था प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा है, ये 4 क्लासेस में पूरा कराया गया है। लगभग 240-45 क्वेश्चन है, इसको आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा भारत के पड़ोसी देश, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए और पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और एक एक नोट करते चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। जो मैकमोहन रेखा है सीमा बनाती है, किन के बीच बनाती है ये देखना है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच बनाती है। किसके बीच बनाती है, तो याद रखना है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच बनाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इनको नोट भी करते चलिएगा दोस्तों। और आगे पॉइंट्स क्या दिया है, इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। कब किया गया, 27 अप्रैल 1914 को किया गया। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, क्या बताया गया है कि भारत और चीन के बीच 5 राज्य स्पर्श करते हैं। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। भारत और चीन के बीच 5 राज्य स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो पहला है, कौन कौन से करते हैं, तो पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य भारत और चीन के बीच राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट्स देखते हैं। क्या बताया गया है कि भारत और चीन के बीच इस रेखा की लंबाई, कभी कभी दोस्तों लंबाई पूछ देता है, तो भारत और चीन के बीच इस रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3428 यानी 3488 किलोमीटर है। ये याद रखनी है, किसकी रेखा की लंबाई, मैकमोहन रेखा की लंबाई जो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई है। यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है देख लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। जो नेपाल का पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताना है कि कौन कौन से हैं। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कुल 5 हैं।
याद रखिएगा कितने हैं, तो कुल कितने हैं, 5 हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कुल 5 हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी नेपाल की सीमा को भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं तो वो देखने हैं, कौन कौन से हैं तो आइए देख लेते हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा एक तरफ चलेंगे, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है सिक्किम। यानी 5 राज्य कौन कौन से हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे पॉइंट्स में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं कि भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यानी जो भारत के साथ नेपाल है यह 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो 1 मिनट रुकिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट्स बताया गया है क्या, तो देख लेते हैं। इसका निर्धारण किसका, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, 17 अगस्त 1947 को किया गया है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा इसकी घोषणा की गई। याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को इसकी घोषणा की गई थी और निर्धारण कब किया गया तो 17 अगस्त 1947 को की गई। और किसके द्वारा तो सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट्स में क्या बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 5 राज्य हैं। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कितने, कुल 5 राज्य हैं जो इस सीमा को स्पर्श करते हैं। तो बताना है स्पर्श करते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, दूसरा राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू एंड कश्मीर और पांचवा है लद्दाख। ठीक है, तो 5 राज्य स्पर्श करते हैं इस रेखा को भारत के। तो कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए आगे पॉइंट्स देखते हैं क्या बताया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। याद रखिएगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है इसकी रेखा की लंबाई कितनी है तो 3323 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चौथा नंबर, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं तो ये बताना है। तो कितने, तो आप लोग याद रखिएगा 5 राज्य नेपाल की सीमा से नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से ये भारतीय राज्य हैं इनको बताना है। तो पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा है आपका यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है सिक्किम। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो भारत और चीन के बीच पूछा गया है और आप लोग जानते हैं कौन सी रेखा है ये, तो मैकमोहन रेखा। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और सीधा सीधा जवाब देना है। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर, भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है। भारत की स्थानीय जो सीमा है किस देश के साथ सबसे अधिक है। तो आपको बताना है
तो चलिए बताते हैं, बांग्लादेश। कौन सी है? तो बांग्लादेश। और कुल लंबाई इसकी बताना है, तो कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 4096.7 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, यानी भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? तो बांग्लादेश के साथ अधिक है, और इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सर्वाधिक, अगला पॉइंट बताया गया है कि सर्वाधिक त्रिपुरा राज्य, यानी जो राज्य है त्रिपुरा राज्य से साझा होती है यह सीमा, यानी बांग्लादेश की सीमा जो है भारतीय राज्य है कौन सा? त्रिपुरा राज्य, इसके साथ सर्वाधिक साझा होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और भी इसमें दिए हैं, तो देख लेते हैं क्या दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश की जो बीच सीमा रेखा है इसका नाम क्या है? इसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, जीरो लाइन। याद रखिएगा क्या नाम है इसका? जीरो लाइन। चलिए आगे पॉइंट्स में देखते हैं क्या बताया गया है। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। कितने राज्य? तो 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम, मिजोरम चौथा है, पांचवा है मेघालय। ठीक है, यानी 5 राज्य बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 5 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम, चौथा है मिजोरम और पांचवा है आपका मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जो अरुणाचल प्रदेश है किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है आपको बताना है। तो कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो चीन, म्यांमार और भूटान। कौन कौन से? चीन, म्यांमार और भूटान। अगला बढ़ते 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या पूछा गया है कि आदम पुल, याद रखिएगा, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? यानी एक पुल है उसका नाम है आदम का पुल, ये किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो आपको आंसर बताना है। तो भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका के बीच यह पुल स्थित है। आगे पॉइंट की बात करें तो पॉइंट्स में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट में भारत श्रीलंका के बीच जल सीमा 4 अलग अलग क्षेत्र हैं। ये हैं कौन कौन से हैं? भारत श्रीलंका के बीच जल सीमा के 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, इनको बताना है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो जलीय सीमा है ये 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, इनको कौन कौन से हैं ये बताए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है राम सेतु, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है पाक जल डमरू मध्य क्षेत्र और लक्षद्वीप का सागर। यानी 4 अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से? राम सेतु, मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य और लक्षद्वीप का सागर। ये भारत श्रीलंका के बीच जलीय सीमा के 4 अलग अलग क्षेत्र हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ और लाइक करें। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है आप लोगों को बताना है। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दे देता है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, या ज़्यादा डीपली पूछेगा तो क्या बोलेगा, इतना दे देगा, क्या 32,87,026, यानी 32,87,026 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोगों को दोनों ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, यह विश्व की कुल क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो आप लोग बताएंगे 2.4% है। यानी इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का
कौन सा स्थान है, कभी कोई पूछ देता है तो आप लोग बताएंगे दूसरा स्थान है। ठीक है, 9वां नंबर हो गया। अब 10वां नंबर की बात करें। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा। तो रामेश्वरम द्वीप, कौन कौन सा? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मध्य स्थित है। ये द्वीप है कौन सा? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला है, नेक्स्ट है 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आप लोगों को बताना है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, 1222 किलोमीटर। इसमें लद्दाख भी ऐड कर लीजिएगा, अभी लद्दाख इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो टोटल क्या हो जाएगी इसकी लंबाई? 1222 किलोमीटर, यानी सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? तो जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है क्या कि दूसरा सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? तो राजस्थान। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1170 किलोमीटर। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की सीमा रेखा साझा करती है तो 506 किलोमीटर की। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की सीमा 425 किलोमीटर साझा करती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है? देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा म्यांमार देश के साथ कुल 4 भारतीय, कितने? 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं, कौन कौन से। तो पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मिजोरम, चौथा हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, और अगले पॉइंट में क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। याद रखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। और यह भारत से 1936 में अलग हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं म्यांमार के बारे में कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा है, और यह भारत से 1936 में अलग हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या बताया गया है कि 1935 के अधिनियम के तहत अलग हुआ था। और भी जान लेते हैं कि 1936 में तो ये अलग हुआ था, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था तो आप बताएंगे 1935 के अधिनियम के तहत ये अलग हुआ था। कौन? तो म्यांमार। और इसका पुराना नाम तो वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान सीमा को कहा जाता है, एक और नाम दिया गया है। भारत और पाकिस्तान सीमा को कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या बोला जाता है? 0 पॉइंट। अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या बोला जाता है? 0 पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तटीय सीमा 2 देशों के साथ लगती है। जो तटीय सीमा है 2 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से देश हैं? तो पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। इनके साथ भारत की तटीय सीमा लगती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन है? तो आपको बताना है, आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको कमेंट में आप लोगों को ये बताना है कि हिंद महासागर को एक नाम से और जाना जाता है। ये सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है? तो पढ़ चुके हैं हम लोग, कितनी है? 1222 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई बतानी है, कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। और क्या बताया गया है कि दूसरा सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है कौन? तो राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गईं? पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई बताना है। तो आप लोग बताएंगे 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कब 17 अगस्त 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो आप लोग बताएंगे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो रेडक्लिफ सीमा कहलाती है उसका नाम, और इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आप लोग बताएंगे कौन कौन से? तो भारत, चीन और म्यांमार। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा अच्छे से। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो कौन सा स्थान है? तो आप लोग बताएंगे इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं इसको। भारत का पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे इंदिरा पॉइंट, और यह भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है। 21 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो कौन सा राज्य है? तो आप बताएंगे लद्दाख। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है? तो आप लोग बताएंगे पाक जल डमरू मध्य। और एक और है कौन सी? मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? यहाँ पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे 9। याद रखिएगा, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, और इसमें पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए गए हैं, तो कृपया आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। 9 तो पड़ोसी देश से हैं, लेकिन अगले पॉइंट में एक चीज़ और बताई गई है। क्या बताई गई है? आप लोग देखिए, स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? 7 हैं। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत के स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे कितनी? तो आप लोग बताएंगे 7 बताएंगे। वैसे हैं 9 देश। ठीक है, तो स्थलीय सीमा 7 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। पहला नंबर अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है म्यांमार, और सातवां है बांग्लादेश। तो 7 कौन कौन से हुए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो 7 हुए। तो बाकी 2 कहाँ गए? तो बाकी 2 हैं हमारे जलीय सीमा को, बाकी 2 जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले 2 देश हैं। कौन कौन से? तो आप लोग बताइएगा, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के क्वेश्चन क्या पूछा गया था?
भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 9 है, आप लोग बताएंगे। अगर पूछता है स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे 7 है। और अगर पूछता है जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने देश हैं, तो आप लोग बताएंगे 2 हैं। कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे कितनी है, 17 है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से 17 हैं, 17 देश जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। तो गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और असम। तो गिन के देख लीजिएगा, ये 17 देश हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 17 राज्य हैं, कौन कौन से, तो क्वेश्चन पूछा गया था पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 17 हैं। और 17 राज्यों के नाम देख लीजिएगा, ये दिए गए हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ, डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ, आप बताएंगे 1896 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और पॉइंट्स क्या दिया गया है देखते हैं। यह रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच है, यह रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच है, और एक देश के साथ भी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी इस रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस रेखा को जाना जाता है। और इसका निर्धारण कब हुआ, तो 1896 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या बताया गया है। सबसे छोटी सीमा रेखा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, याद रखिएगा, और इसकी लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर है। तो पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा भारत की लगने वाली कौन से देश की है, तो आप लोग बताएंगे अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है, बांग्लादेश से जो देश है बांग्लादेश, उससे 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है, तो भारतीय राज्य कौन सा है, आप लोग बताएंगे त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे बांग्लादेश और म्यांमार है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, और कहने को तो ये 27 क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आई होप, मुझे नहीं लगता है कि पेट में इसके बाहर कुछ पूछा जाएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए और इनको रिवाइज करते चलिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।